हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 18 जुलाई 2023 यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है। और यहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है वो AUD USD के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर ये इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है RBA, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी स्टेटमेंट आने वाली है। तो इसकी RBA की मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट उनके क्या स्टेप्स रहने वाले हैं मॉनेटरी पर्पसेस में, तो उस केस में यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो AUD USD ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या जैसे कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अगर गिर सकते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर AUD USD जो है नीचे की ओर को मूव कर सकता है। अब जो सेकंड यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और उसका इंपैक्ट पड़ेगा US डॉलर के ऊपर। क्योंकि जो है यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है, कोर रिटेल सेल्स का। तो पिछली बार ये 0.1 थी और इस बार ये 0.3 होने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ती है तो यहाँ पर DXY के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसका DXY ऊपर की ओर को जाएगा। और अगर DXY में आपको लगता है कि स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है तो DXY की जगह आप EUR USD या फिर GBP USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, और वो बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं। अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EUR USD और GBP USD नीचे को जाएंगे। अगर DXY नीचे को जाएगा तो EUR USD और GBP USD दोनों के दोनों ऊपर की ओर को मूव करेंगे। और यहाँ पर स्प्रेड जो है वो ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको पता नहीं है कि स्प्रेड क्या होते हैं, पिप्स वगैरह क्या होते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई बटन है यहाँ पे, और साथ ही मैंने यहाँ पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि आप किस तरह से एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो यहाँ पर इस समय जो ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पर ये अपना एनालिसिस भी आपको बताते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, और डाटा के बारे में भी वो आपको अपडेशन देते हैं, और साथ ही जो यहाँ पर ये नेक्स्ट लेवल्स के टारगेट्स बताते हैं वो भी अपने एनालिसिस के बेसिस पर ये बताते हैं। तो जल्दी से एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपडेटेड रहिए फॉरेक्स न्यूज से रिलेटेड। और साथ ही यहाँ पर जो वीडियोज हैं उनमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप कैसे एक्सनेस पर अपना अकाउंट स्टेप बाय स्टेप ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर मनी विड्रॉ करने में मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और जो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप मनी विड्रॉ कीजिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर जो डाटा है वो अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, और उसका इंपैक्ट जो है वो कनाडा के ऊपर पड़ेगा। USD CAD, इस करेंसी पेयर के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि CPI का डाटा आ रहा है 0.4, ये पिछली बार था 0.3 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे CPI घटता है तो CAD भी नीचे हो जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पर USD मेजर है इस पूरे पूरे पेयर में, तो उसकी वजह से यहाँ पर USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर 0.4 से कम आता है ये, तो यहाँ पर USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा। अपोजिट मूव यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। अब जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6:45 PM पर, और उसका इंपैक्ट पड़ेगा US डॉलर यानी कि DXY के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा आ रहा है, और 0.25 से 1.10 यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ से ये ऊपर की ओर को अगर जाता है तो DXY भी ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये 0.025 से नीचे आता है तो DXY भी नीचे को आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, EUR USD और GBP USD में आप ट्रेड ले सकते हैं, और वहां पर जो स्प्रेड है वो DXY से कम है, और वो बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं DXY से। तो DXY का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर DXY ऊपर को जा रहा है तो आप EUR USD या GBP USD में आप डाउन साइड को ट्रेड ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डाटा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और वो अगेन US डॉलर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, यानी कि DXY के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और रिटेल इन्वेंट्रीज का ये डाटा है -0.2 से यहाँ पर 0.0 रहने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर DXY जो है वो ऊपर को जाएगा, और EUR USD GBP USD नीचे की ओर को जाएगा। और यहाँ पर अगर ये कम होता है -0.2 से तो DXY नीचे हो जाएगा,
जबकि EUR USD और GBP USD ऊपर की ओर को मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था ट्यूसडे के लिए हमारा जो डाटा आना है इंपॉर्टेंट, जो कि इम्पैक्ट डालेगा इन करेंसी पेयर्स के ऊपर, और साथ ही DXY के ऊपर जो यहाँ पे शाम को डाटा आएगा, अगर DXY उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव करता है तो यहाँ पर क्रूड के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट अपोजिट साइड को हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस ट्यूसडे के लिए। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमारे लिए उसका बहुत बड़ा मोटिवेशन हमें वो मिलता है। तो जल्दी से आपने अगर हमारा चैनल भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।